दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र के दूसरे अध्याय यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण का दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना जिसकी सबसे अधिक है। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को पूरा का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है और उससे एक बुक में नोट करके उसे याद भी कर लेना है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारा का सारा जो है वह सारा का सारा वीवीआई है। तो देखिए आपका इसमें से सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको गौर क्या करना है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, यानी कि यह होगा क्षार यानी कि भस्म होगा। और जो विलयन क्षारीय होता है उसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान उसका होता है 7 से अधिक। तो इसमें आप देखिए कि 7 से अधिक वाला कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए देखिएगा आप, तो यह है 7, बी है 4, सी है 5 और डी है 10। तो 7 से अधिक इसमें से कौन है, तो 10 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसका पीएच मान भी 7 से अधिक होगा, क्योंकि वह भी क्षारीय ही होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। इस पर से देखिए नेक्स्ट है आपका कि एसिटिक अम्ल का क्या है कि देखिए क्या है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन ए देखिएगा तो ऑप्शन ए है कि यह सिरका सी गंध देती है, क्या है कि यह सिरका सी गंध देती है। ऑप्शन बी में देखिए आपका है कि यह प्याज सी गंध देती है। सी है आपका देखिए कि यह सरे अंडे सी गंध देती है। ऑप्शन नंबर डी है यह सरे मांस सी गंध देती है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह सिरका सी गंध देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि अल्कोहल में उबली पत्ती, क्या है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, तो ऑप्शन ए है गुलाबी, बी है नीला, सी है नीला काला, ऑप्शन नंबर डी है काला। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला काला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, इनमें से कौन है जो लवण है ये आपको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है यह 2015 और 2020 के इनवल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है HCl, बी है NaOH, सी है K2SO4, ऑप्शन नंबर डी है NH4OH। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा K2SO4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी जो विलयन उदासीन होगा उसका पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जो अम्लीय होगा उसका पीएच मान होगा 7 से कम और जो क्षारीय होगा उसका विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक, लेकिन जो उदासीन होता है उसका पीएच मान जो है वह 7 ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि लिटमस, क्या है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक है जो निकाला जाता है और यह 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए कि गुलाब के पौधे से, बी है लाइकेन के पौधे से, सी है मेहंदी के पौधे से, ऑप्शन नंबर डी है घास के पौधे से। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइकेन के पौधे से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को देखना नहीं है बल्कि इसको नोट करके याद भी करते जाना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कि Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी है NaZNO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर सी है NaZNO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी है Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, Na2ZNO2 प्लस H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर, क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प, क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका है कि FeO, बी है FeH2O3, ऑप्शन नंबर सी है Fe3O4, ऑप्शन नंबर डी है FeS। का 8वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Fe3O4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका अनुसूत्र क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है NaCO3, बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी है NaNO3। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, इनमें से कौन है जो विजातीय यौगिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका है कि
चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है आपका देखिए खड़िया, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए NaCl, बी है NaClH2, ऑप्शन नंबर सी है BaSO4, ऑप्शन नंबर डी है LiCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही NaCl यानी कि इसका नमक हो जाता है, नमक का अनुसूत्र है या सोडियम लवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट जो होता है वह प्रायः कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या लवणीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ये होता है क्षारीय यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रबल क्षार, बी है लवण प्रबल अम्ल, सी है लवण, ऑप्शन नंबर डी है क्षार। तो यह जो लवण बनाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लवण बनाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। इनमें से कौन है जो प्राकृतिक सूचक है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके अवश्य ही बताना है। आप लोगों को हम हिंट दे देते हैं कि इसका आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। इनमें से कौन है जो क्षारीय ऑक्साइड है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है SOH2, बी है NOH2, सी है PO2E और ऑप्शन नंबर डी है Na2O। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि Na2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। इनमें से कौन है जो सही है 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इनमें से जो सही जो बताना है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaCO3 × 10H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका आपको याद करना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता क्या है, ठीक है ना। इसका आपको ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देखना है। या जो आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको विदाउट ऑप्शन ही इसका आंसर पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी है ऑक्जेलिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है मेथेनोइक अम्ल। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 20वां नंबर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C12H22O11 C12H22 एंड O11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसका भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को अवश्य ही मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।